हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं शेर। एपिसोड 7 एयर होती है ऑन ARY डिजिटल। ये ड्रामा अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है। अगर आप दानिश तैमूर के फैन हैं और आपने क्वालिटी ड्रामा देखना है और देख सकते हैं कि आप दानिश तैमूर क्या कर सकता है अगर उससे अच्छा काम दिया जाए, तो आप ये ड्रामा देखें। वो जो बुलशिट चल रही है मन मस मलंग में, आप उसको ड्रॉप करें। आप उस ड्रामे को छोड़ दें, दफा कर दें, उस पर लानत भेज दें, बल्कि थूक दें और इस ड्रामे पे शिफ्ट हो जाए। मैं आपको बता रही हूँ कि एक अच्छा एक्टर है दानिश तैमूर, और जब उसको एक उसने एक उसकी एक खासियत ये है कि जब वो स्क्रीन पे अपेयर होता है तो आपको आसपास की कोई चीज की देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। ही इज वेरी गुड लुकिंग और एक डिसेंट एक्टर है। और उसकी एक खासियत ये है कि जब वो एक उसका एक पूरा ऑरा है और लोग उसी चीज को पसंद करते हैं। वो सूटेड बूटेड ग्लासेस और थोड़ा सा अग्रेसिव और यंग एंग्री लुक है उसका, और उसने वो पूरी अपना करियर उसी के ऊपर बेस किया हुआ है। जब वो किसी मजलूम करेक्टर में आता है, वो ड्रामा कंप्लीटली 5 एपिसोड में फ्लॉप हो जाता है, बिकॉज उसके ऊपर वो सूट ही नहीं करता। उसने वो मेहनत ही इस तरह के ड्रामों में की है और अपना एक इमेज बनाया है जो कि ओके है। इसके एक इसकी पूरी फैन फॉलोइंग है। आई लाइक हिम इन दीज काइंड ऑफ रोल्स। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ वही चीज बंदे को दें। इस ड्रामे में ही इज ऑल्सो दानिशिंग, लाइक इसका सिग्नेचर लुक है, इसका सूटेड बूटेड ग्लासेस, एंग्री फाइटिंग पंचिंग, ऑल दोज थिंग्स। प्लस उन्होंने दिखाया है कि एक बंदा है जो कि बहुत ही सोबर है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत ही माइल्ड है, बड़ी कंपोज्ड है, बहुत ही जेंटल है और बहुत सेंसिबल है। लाइक शेरी की मैं बात कर रही हूँ, यस, बिकॉज जब वो अपनी बहनों के लिए फाइट कर रहा होता है और किसी लड़की के लिए बात कर रहा होता है, इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल। और जो जिसकी हमें ट्विस्ट नजर आया इस ड्रामे में, कि मुझे लग रहा था कि वो फजर के ऊपर लट्टू हो जाएगा, जो कि बहुत ऑब्वियस होता है हमेशा इसके पहली नजर में नाचती हुई लड़की को देखता है। ऐसा कुछ नहीं है इस ड्रामे में। दीवानगी में हुआ, जान निसार में हुआ, फिर मन बस मलंग में हुआ कि वो पहले नजर में नाच रही होती है लड़की और इसकी नजर पड़ जाती है और ये फिदा हो जाते हैं उस पर। इस तरह की कोई कहानी नहीं है इसमें। इसमें ना तो वो उस लड़की पे फिदा हुआ है जिसकी उसने जान बचाई है। इसको एक और लड़की पसंद है और बहुत अच्छे रीजंस की वजह से पसंद है। उसकी पर्सनैलिटी, उसका रख रखाव, उसकी फैमिली। तो ही लाइक्स दैट गर्ल फ्रॉम सैयद फैमिली। और अब उसकी इंगेजमेंट भी हो गई है और फजर की एक कहानी अलग चल रही है। तो मैं ये अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि दानिशिंग बाय द दानिश तैमूर, गो लुक एट दिस ड्रामा। एंड अब उसकी मंगनी हो गई उस लड़की से और ही वॉन्ट्स टू मीट हर, और वो उसको बुलाता है। और इत्तेफाक की बात यह है, क्योंकि ये ड्रामा है, इत्तेफाक की बात यह है कि वो उसी मेंटल असाइलम में जाते हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने दोनों, जिसमें के फजर काम करती है। तो फजर से मिलता है, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल। आई लव दैट सीन जब वो उसको कहता है कि तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पे फहद भी आया हुआ था, इसका कमीना कजन। और तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं, जालिम को शर्मिंदा होना चाहिए ना कि मजलूम को जिस पे जुल्म हुआ है, और तुम अपने सर ऊंचा रखो। बहुत अच्छा दिखाया। यही मैं कह रही हूँ ना कि ही इज इन दिस ड्रामा, यू विल सी हिम इन हिज सिग्नेचर and as well as in a very nice, polite, gentle person. So very good role for Danish Taimur to redeem himself from the Man Masmalang shit. Anyways, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जो ऑफ कोर्स फहद कुत्ता कमीना, उसने कुछ ना कुछ तो करना था। उसने फजर को देख लिया तो उसने उंगली तो देनी थी। तो वो साहब वहाँ पे ये डेट मार रहे होते हैं अपनी सैयदानी के साथ, जो कि अजीब मुझे समझ नहीं आया। पहले तो शी डज नॉट इवन वांट टू टॉक टू हिम, और जैसे ही मंगनी हुई है शी एक्चुअली वांटेड हिम टू कम। अब वो मिलने के लिए राजी भी हो गई, असाइलम में जो कॉन्फ्रेंस में छुप के मिल भी रही हैं। एनीवेज दैट इज अ ड्रामा, सो कीप इट लाइक हम सही है चलता है, थोड़ा बहुत तो चलेगा। एनीवेज तो वहाँ पे ये दोनों बातें चीतें कर रहे होते हैं। वहाँ पे पता चलता है वो फहद साहब उनका गला पकड़ लेते हैं फजर का। तो ये उस पर अटैक कर देता है। भाई पहले इसका बिरयानी में मुंह दिया था, अब इसका उसने मुंह की जो पंचिंग की है, बहुत अच्छा सीन है। फाइटिंग सीन वाज वेरी गुड। मुझे लगा था वो सीन भी अच्छा जब उसका बिरयानी में मुंह देता है ना, वो एक्शन सीन बहुत अच्छा था। वो भी बड़ा नेचुरल, कोई इसकी जगह होता है ऐसे ही कूदता है इसको, कोई ढुशुम ढुशुम भुशुम भुशुम नहीं हो रहा है। बहुत नेचुरली उसने उसकी पिटाई की है एंड मुझे बहुत खुशी हुई है। पिटाई बहुत अच्छी की है, टिका के पिटाई की है। मुंह उसका पन दिया है, पंजाबी में जैसे कहेंगे। मार मूर के फिर वो साहब फजर साहबा निकल ली। फिर उसके बाद उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो,
मैं जो ना अपने मेक श्योर करूंगा कि आज के बाद तुम्हें तंग ना करे। सो इट्स वेरी नाइस। और उससे माफी भी मांगता है, कहता है जब भी मैं तुम्हारा मेरा सामना होता है मैं एक और तरीके से शर्मिंदा हो जाता हूँ, मुझे माफ कर दो। लाइक ही एक्चुअली आस्क फॉर फॉरगिवनेस। वो मंगेतर साहिबा वहां खड़ी हुई हैं और वो तप रही हैं, उनको हो रही है जेलसी, यानी कि इतनी ही कोई जेलस लड़की है कि वो किसी के साथ अब इसको बात करता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लाइक हर कोई पागल, लड़कियां ना वेरी इनसिक्योर। वाई मंगेतर राउत माई प्रॉपर्टी हो गया। यही लड़कों का भी चक्कर है, लड़का लड़की दोनों के लिए बराबर है, डोंट कम आफ्टर मी। एनीवेज फूड कोर्ट में धड़ाई धुमाई हो गई। वो ना तो वो साहब को पता चला, जा पूरी फैमिली बैठी हुई कॉन्फ्रेंस में, उनको पता चला, कुट कटा के ये वापस आ गए। अगला सीन जो दिखाया बड़ा अच्छा दिखाया, क्योंकि डाइनिंग टेबल का सीन था, पूरी फैमिली बैठी हुई है और शेर साहब आते हैं वहां पे। वो जो अतीका ऑटो का, मैं हमेशा कहती हूँ अतीका ऑटो को पहली बीवी होना चाहिए था, पहली बीवी नहीं होना चाहिए था, उसको दूसरी बीवी होना चाहिए था, पढ़ी लिखी वाली। और जो पढ़ी लिखी वाली जो दिखाई है शेर की मदर, उसको फर्स्ट वाइफ होना चाहिए था। वाइफ नहीं मैच हो रही ना। अतीका ऑटो इज टू सोफिस्टिकेटेड फॉर दिस रोल, शी इज टू लुक्स टू एजुकेटेड, तो उसको दिखाना। खैर एनीवेज ऑलराइट, नाउ वी कांट डू एनीथिंग। सो वो अपनी बेटी के हकूक के लिए फाइट कर रही है कि उसको वही कपड़े बनेंगे जो शेर की बीवी के बनेंगे, वही ज्वेलरी बनेगी जो शेर की बीवी की बनेगी, और मेरी बेटी को कम अहमियत नहीं मिली। वही बीवियों की इनसिक्योरिटीज जब दूसरी शादी हो जाती है। सो एनीवेज ये मसला अभी चल ही रहा था और इस पे सब अभी राजी ही हो रहे थे। शेर साहब आते हैं एंड देन ही फटाइंग द बम। वो सबको मैसेज कर देता है फोन के ऊपर कि आई फाइट फहद फ्रॉम माई कंपनी। बैठे बैठे मैं इसको अपनी कंपनी में पाउंड नहीं रखने दूंगा। और मैंने कहा उस पर एक और बम फट गया कि तुम जो है पहले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, अब तुम और तरह तरह से बदले ले रहे हो, ये वो फलाना। लेकिन उसने बताया नहीं कि ये इसने फायर क्यों किया है उसको। उसने पूरी कहानी सुनाई नहीं, वो वाली जो उसने कुटास मारी थी इसकी, वो वाली कहानी इसने नहीं बताई अभी। लेकिन इसने बस फायर कर दिया एंड ही इज नॉट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन। मुझे लग रहा है कि बहुत कोई बुरा डिजास्टर होने वाला है शेर के साथ, क्योंकि वो जो प्रोमोज में दिखाया ना इसको पागल और इसको लूनेटिक और ये अस्पताल में एडमिट है, वो मुझे लगता है होने ही वाली है सिचुएशन। बिकॉज फजर वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में काम कर रही है और वो सारे सीन्स ना अनकरीब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन होगा ऐसा क्या कहीं अपना जहनी तवाजुन खो बैठेगा, मुझे ये देखना है। तो क्यूरियोसिटी इज स्टिल गोइंग वेरी स्ट्रांग और हर एपिसोड जो है वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि बस उधर फजर की बहन की शादी हो रही है उस डॉक्टर के साथ, वो जो इंग्लैंड से आए थे, जो कि फजर को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और वट एवर, दैट इज अनदर फुप्पो जो लेके आई थी रिश्ता। एनीवेज अगर आप इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं सो यू नो दिस के व्हाट इज गोइंग ऑन। आई डोंट वांट टू स्पॉइल एवरीथिंग। सो वहाँ पे फजर की बहन की शादी हो रही है, वहाँ पे अतीका ओडो अपनी बेटी की शादी करना चाह रही है, वहाँ पे जो है ना शेर की और उस लड़की सरिया दानी की शादी होने वाली। तो 3 शादियां हो रही हैं, कुचड़ मुचड़ हुआ पड़ा है मामला। लाइक एक आध शादी को आगे पीछे कर देते, लेकिन जो सब शादियां गुचड़ मुचड़ हो रही हैं। और फहद जो है वो शेर की जो छोटी बहन है ना, बेबी बहन, उस पर उसकी नज़र है, जो कि दिखाया है उम्र में उससे बहुत छोटी है। सो वो उस पर अगर ये अगर शेर को पता चल गया ना कि ये इसकी बहन को छेड़म छाड़ी कर रहा है, जो कि उसकी सगी बहन है, वो अपनी सौतेली बहनों के लिए इसका रिश्ता नहीं चाह रहा था, इसके फाइट कर रहा था। अगर उसको पता चल गया कि फहद जो है उसकी अपनी सगी बहन को छेड़ रहा है ना, ये मार देगा इसको गोली, क्योंकि वो कह चुका है कि मुझे तुम्हें पहले ही गोली मार देनी चाहिए थी जब तुम उसको लड़की को भगा के लाए थे। ये फहद मरेगा, मैं बता रही हूँ, ये फहद इसी के हाथों मरेगा। एनीवेज वो उसको कंपनी से फायर कर देता है एंड द होल फैमिली इज इन शॉक। शेयर डज नॉट केयर। यहाँ पे स्टोरी खत्म, यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है। लाइक यार मुझे 3-4 एपिसोड देखनी है इस ड्रामे की। ऐसा नहीं है कि इस ड्रामे में कोई बहुत ही ओरिजिनल स्टोरी है, बहुत सारी जो है चीजें इस ड्रामे में चल रही हैं वो हम पिछले कई ड्रामों में या कहीं ना कहीं देख चुके हैं। नॉट लाइक इन वन ड्रामा के कोई कॉपी पेस्ट है, नहीं कॉपी पेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा सिनेरियोज और इस तरह की स्टोरी और इस तरह की अचार हम कई जगहों से अब ला के ना मुख्तलिफ। और इस ड्रामे, ये ओरिजिनल ड्रामा नहीं है, लेकिन जो भी कंपाइलेशन ऑफ द सीन्स और द स्टोरी है वो गुड है, सॉलिड है। क्यूरियोसिटी इज स्टिल इंटैक्ट और हमें स्टोरी का ये है कि अभी हम देखना चाहते हैं, हमें है कि अगला क्या होगा, अगला कैसे चलेगा, शेर के साथ क्या होगा, फजर के साथ क्या होगा। सो अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं दानिश तैमूर इन अ वेरी गुड रोल एंड अ वेरी गुड ड्रामा, I highly recommend stop watching Man Mast Malang and start watching Sher. It's a pretty good choice. Please subscribe my channel
like and review and let me know what should I review next. Peace.